दर्शकों, नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तक। दर्शकों, आज मैं फिर जम्मू कश्मीर व्यापार मंडल के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सरदार गुरमीत सिंह जी, और ये कांग्रेस के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी हैं, इनके बारे में मैं ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन या इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि बताया उस इंसान के बारे में जाता है जिसे कोई जानता ना हो। इनके बारे में जम्मू कश्मीर का हर आदमी जानता है। अगर मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात करूं, व्यापारी लोगों की बात करूं, तो वो भी इनसे भली भांति परिचित है। हालांकि ये तो है जनरल सेक्रेटरी हैं व्यापार मंडल के, लेकिन आम जनता अगर उनसे पूछा जाए कि इस समय मैं आपको इतना बता देता हूं कि मैं कनक मंडी में बैठा हूं, उनके ऑफिस में बैठा हूं। अगर मैं गांधीनगर में जाके पूछूं किसी एक आम आदमी से, भाई गुरमीत सिंह कौन है और मैं उनसे मिलना है, तो मुझे वो कहाँ मिलेंगे? वो आदमी भी मुझे गुरमीत के बारे में पूरा बता देगा कि आप यहाँ से गाड़ी पकड़िए, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी लेकर इस तरह फलां जगह पर चले जाइए, आपको वहाँ पे गुरमीत से मिल जाएगा। इनके बारे में, इनकी पॉपुलैरिटी या इनके बारे में लोग इस तरह से जानते हैं। रहा सवाल कांग्रेस पार्टी का, ये उसके कार्यकर्ता हैं, और आज की तारीख में मैं इनसे तीसरी बार मिला हूँ। आज मैं इनसे ये जानने आया हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी में, इनकी अपनी पार्टी में जो गुटबाजी चल रही है, उसका नतीजा पिछली 2 इलेक्शन में, जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुई हैं, उनमें ये देख चुके हैं। ये गुटबाजी ये कब खत्म करेंगे या कब खत्म होगी या कैसे इस चीज का सुधार हो सकता है, आज मैं इस बारे में इनसे कुछ बातचीत करना आया हूँ। चलिए कोशिश करते हैं इनसे बात करने की और पूछते हैं कि इनके क्या ख्याल है, क्या विचार है। गुरमीत जी, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हमारी जो कांग्रेस पार्टी ने जो आपके काम की वजह से, आपकी जो हाईलाइट करने की वजह से, जो राहुल गांधी तक, क्या बच्चे बच्चे तक पूरे हिंदुस्तान में पहुंचने से, इसमें काफ़ी चीज़ों में बदलाव आया है। हालांकि अभी गुटबाजी तो ख़त्म नहीं हुई। गुटबाजी ये बहुत जल्दी ख़त्म होगी। जो हमने बीड़ा उठाया है वो उठा के रहे। और मैं ये चीज़ आपका ये शुक्रिया अदा इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग और भी इस चीज़ के लिए बोलना शुरू कर गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात हुई है जो आज से मेरे ख्याल है 15-20 सालों से कोई नहीं बोला, आज शुरू हो। क्योंकि इससे नुकसान जो है पार्टी का तो है, जनता का सबसे बड़ा नुकसान है। और सबसे पहली बात है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। अब गुरमीत जी एक बात हो, अब जैसे आपने खुद बताया कि ये गुटबाजी है बड़ी जल्दी खत्म होगी, आपके अपने कांग्रेस के जो कुछ नेता हैं पार्टी के अंदर ही बैठे हुए हैं, वो ही गुटबाजी करते हैं। अगर आज हमारे जम्मू कश्मीर में 2024 में इलेक्शन हुआ, 8 महीने हो गया इलेक्शन हुए, कांग्रेस के जो श्रीनगर में जितनी सीटें आनी चाहिए थी जब अलायंस किया गया था, उतनी सीटें आई नहीं। हालांकि ये कांग्रेस का इलेक्शन उस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस से था, किसी भी जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं किया, ये आप भी जानते हैं, सारी पब्लिक, सारी दुनिया जानती है। लेकिन अफसोस तो इस बात का हुआ कि आपके अपनी पार्टी के आदमियों को पता भी था और उन्होंने खुद होकर, साथ होकर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिता दिया और आपके अपने कैंडिडेट को हरवा दिया। देखो ये क्या था, बेसिकली मैंने पहले भी, आपने बहुत से मेरे मीडिया में बयान सुन सकते हो, वहां पे मैंने क्लियरली बोला था 60 सीटें। 60 सीटों का मतलब क्या होता है, मैंने गारंटी दी थी इस तरीके से 60 सीटें आएंगी। जो बीजेपी के साथ मिले हुए कुछ लोग थे, उनका ये प्रोपेगेंडा प्लान था, ऐसा प्रोपेगेंडा प्लान था जिससे हमें कांग्रेस को जम्मू में खत्म करने का प्रोग्राम था, जिसका मैंने ऑलरेडी लेटर दिल्ली तक भेजा है। हर चीज है, मैंने पहले भी बताया था, करा साहब से भी
मेरी इलेक्शन से पहले बात हुई थी, करा साहब के आई इस तरह से पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उस समय करा साहब की क्या मजबूरी थी, नए नए आए थे तो वो कुछ या तो मुझे बुला लेते सिन्नर में या कोई बात करते, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। आज मैं ये चीज कह रहा चाहता हूँ, सबसे पहले आपका और दिल्ली की टीम का मैं मुबारकबाद बहुत देना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो मैंने पिछला लेटर जो मैंने निकाला था श्रीनगर प्रोग्राम का, जो हमने किया, हमारी रियासत हमारा उसमें ठीक तो हुआ, लेकिन उसकी कमियां जब मैंने गिनाई तो उस कमियों को दिल्ली के वालों ने किया उजागर। उसकी वजह से राहुल गांधी ने एक हमारा स्टेटहुड का एक लेटर निकाला। उसके बाद हमारे प्रोग्राम करा साहब को ऑर्डर दिया गया दिल्ली ने, और करा साहब ने बेवकूफी से बड़े अच्छे तरीके से दिल्ली तक यात्रा लेके गए, जिसका काफी ज्यादा असर हुआ है। मैं ये चीज कहना चाहता हूं, दिल्ली अगर इसी तरह अगर हमारी कमियां दूर करती रही तो एक दिन ऐसा बहुत जल्दी आएगा कि जिससे जम्मू में भी कांग्रेस नंबर 1 होगी। ये ग्रुप जो मैंने दिल्ली में अभी भी बताया गुटबाजी है या फलानी चीज है, ये केवल दिल्ली ही ठीक कर सकती है, या कोई ऐसा आदमी ठीक कर सकता है? क्योंकि देखो हर आदमी को डर है, धमकी दी जा रही है उनको। जब धमकियां दोगे, सबसे पहला हमारा क्या है, जो हमारे आपस में गुटबाजी करने का लिए जिनको स्लीपर सेल इस्तेमाल किया जाता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक, जैसे आपको मैंने बताया था सानी और सानी का लड़का, एक और है, एक और को मैंने पकड़ लिया है। मैं आपको सीधा भी नाम नहीं, मैं दिल्ली लेटर देने के बाद दूंगा नाम, पहले मैं लेटर नाम नहीं दूंगा। उसके भी मेरे पास डॉक्यूमेंट आ गए हैं, हर चीज कंप्लीट है। मैं गलत काम नहीं करूंगा, अगर मैं भी गलत करता हूं तो मेरा भी लिहाज नहीं होना चाहिए। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं, अगर मेरे खिलाफ कोई आए तो मैं लाइए, क्योंकि मुझे किसी भी सूरत में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस को नंबर 1 बनाना है, और जनता को, जनता के हक जनता को दिलाने हैं। नौकरियों का है, पेंशनों का है, किसी भी है। मैं ये चीज कहता हूं कि हमारा वर्कर जो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें, सिर्फ जो हमारे वर्कर को इज्जत नहीं है। एक वो बात मैं और कहना चाहता हूँ गुरमीत जी, जम्मू में, खास करके जम्मू में, आप भी जम्मू में रहते हैं ज़्यादातर और जम्मू के ही रहने वाले हैं। यहाँ तक मुझे ज्ञात है कि आपके फादर साहब भी जम्मू के ही बाशिंदे थे। उन जैसा आदमी तो मैंने देखा नहीं और ना ही कोई मिलेगा, पहली बात। अब ये नहीं कि वो आपके फादर हैं, मैं इसलिए ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये बात एक सच्चाई है कि उन जैसा आदमी, सुलझा हुआ आदमी, आदमी नहीं सुलझा हुआ आदमी नहीं मिल सकता। क्या आप ये बताने की कोशिश या हिम्मत रखते हैं कि जम्मू में, अगर जम्मू रीजन में, जम्मू सिटी में, जम्मू कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात भी नहीं करता, खाली जम्मू की ही बात करता हूँ, अगर जहाँ पे कांग्रेस हारी तो क्यों हारी? मैं उनका मुकाबला तो नहीं कर सकता, हाँ कोशिश कर रहा हूं उनके नक्शे कदम पे चलने की। नहीं, आप काफी ज्यादा, वो आपके फादर थे, आप उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कीजिए, वो आपका हक भी है। और आप, हम तो, हमारी ये प्रार्थना है कि आप उनसे भी ऐसे अच्छे अच्छे काम कीजिए कि भाई अगर कोई आदमी उनका नाम भूल भी चुका है तो कम से कम आपके कामों को देखते हुए बोले कि यार वो लक्ष्मण जी, ये गुरमीत जी के फादर थे वो, भाई ओहो, ये तो बेटा भी जैसा बाप वैसा बेटा, ये दोनों बड़े अच्छे आदमी। ये चीज तो बिल्कुल क्लियर है जी। मैं आपको कह देना चाहता, लोग यही चीज कहते हैं, बाप भी वही था, लोगों के लिए लड़ता था, बड़े बड़े अफसरों के साथ लड़ा उसने, इवन के यूनिफॉर्म वाले लड़कों अफसरों को भी उन्होंने गले से पकड़ा था। ये सारी दुनिया जानती है। जब जो जाते थे सीएम भी खड़ा हो जाता था। दूसरी बात मैं ये चीज कह देना चाहता हूँ, पिताजी मेरे कामरेड जसवंत सिंह जी को, कांग्रेस के जो कांग्रेस सेवा दल के चीफ थे, रेड़ा यूनि, फड़ी यूनि, ढाबे सबके चेयरमैन थे, उनको राजीव गांधी ने बुलाया था। राजीव गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री हमारे श्री राजीव गांधी जी ने दिल्ली में बुलाया, भाई आप आ जाइए पूरी फैमिली लेके वहां पे ऑल इंडिया का चेयरमैन बनने के लिए। लेकिन इनकार किया था। लेकिन ये उन्होंने इनकार किया कि जम्मू की जनता के लिए, जम्मू की जनता के, कांग्रेस के लिए
कहीं मैं वहां पर चले गए, जम्मू की कांग्रेस खराब हो जाएगी। इन्हीं लोगों ने, ऑफिस वालों ने ही उनको रोका और बड़े बड़े लीडरों ने उनको रोका, भाई अगर आप चले गए तो हम कहाँ पे जाएंगे। ये उनकी इज्जत थी, कहीं भी जाते थे तो उनका नाम आता है। आज मैं करता हूँ तो मेरे साथ उनका नाम आता है। ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि उन्होंने अपनी जिंदगी में जम्मू को नहीं छोड़ा, उनका जम्मू ही पहली प्रेफरेंस थी और जम्मू के लोग ही उनके अपने थे। उन्होंने जम्मू के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, ये मैं भी कहता हूँ, मैं भी मानता हूँ, इस बात को जानता भी हूँ अच्छी तरह से। लेकिन मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल ये था कि जम्मू सिटी में ही कांग्रेस क्यों हारी। देखो जी, वहां पे, यहाँ पे मैंने यही चीज कह दिया कि आपको बिना काम के जो फैक्ट और पौड़िसानी ने जितनी भी फैक्ट, जो मुझे अभी पता चला कि सानी कभी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज बनाई नहीं। जब तक विक्रम था, जहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था उसका था 250 ग्रुप का एक डिस्ट्रिक्ट का ग्रुप बना हुआ था, 250 मेंबर का। उसने लेते ही उसको ब्लॉक कर दिया और नया ग्रुप बनाया जिसमें 10, 12, 15 बंदे, 20 बंदे, 30 बंदे डाल दिए। मुझे आज धमकियां कौन कौन दे? मैं बहुत से लोग सानी हैं और बहुत से थ्रू लोगों से आ रही हैं। मैं आपको ये चीज बताता हूँ, मुझे बताया जाए वो 230 बंदे कहाँ हैं, जो हमारा 230 वर्कर कहाँ गए, वो क्या हुआ, उनको उसने बीजेपी में कुछ ज्वाइन करके कुछ अपनी पार्टी में चले गए, क्योंकि कांग्रेस वालों ने ना उन्हें मीटिंग का मैसेज दिया ना कि ये बेसिकली क्या है। आप 2014 का डाटा निकालिए सानी का, पूरे दफ्तर में देख सकती है सानी ने कांग्रेस के वर्कर बीजेपी में ज्वाइन कराए थे और पीडीपी में ज्वाइन कराए थे, और जो पीडीपी में ज्वाइन कराए थे उसके करा साहब खुद भी गवाह हैं। एक चीज और, आज की तारीख में भी, जैसे आज 29 जुलाई 2025 है, मैं 29 जुलाई 2025 की ही बात करता हूँ। आज की तारीख में भी आपके कांग्रेस के कुछ कांग्रेसी, जो कट्टर कांग्रेसी वर्कर्स हैं, वो एक तरफ बीजेपी, एक तरफ पीडीपी, एक तरफ एनसी में ज्वाइन हो रहे हैं। क्यों, किसकी वजह से, कौन ज्वाइन करवा रहा है? ये भी सबसे पहली बात, हम तो कहते हैं वेलकम, जो मर्जी आए वेलकम है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो आए उसका शुक्रिया अदा करो, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस कांग्रेसी को होनी चाहिए। जब तक आप कांग्रेस को प्रेफरेंस नहीं देंगे, देखो अगर वो इतने ही काबिल होते तो आपने पीडीपी क्यों नहीं कामयाब होती, दूसरी पार्टियां क्यों नहीं, अपनी पार्टी क्यों नहीं कामयाब होती, ये चीजें, पैंथर पार्टी कामयाब क्यों नहीं होती। अगर वो डुबा के आ रहे हैं तो कांग्रेस को कहां बनाएंगे। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि सबसे पहले आप, मैंने पहले भी कहा था, श्यामलाल जी, हमारे श्यामलाल जी जो है मजबूरी में गए थे बीजेपी में, कोई ऐसे नहीं गए थे। 11 साल तक उसको स्टेज पे नहीं बैठने दिया, आज उसको टिकट देने के बाद वो जीत गया। हमारे बताओ क्यों भाई, आए जो भी है टिकट दे दो, क्या टिकट लेने के लिए आते हैं, आपस में लड़वाने के लिए आते हैं। मैं ऐसे बहुत से बंदे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, टिकट आपस में लड़वाते हैं, तो उसको छोड़, तो बल्ले का साथ छोड़ दे, तो फलाने का साथ छोड़ दे, तो फलाने का साथ छोड़ दे। ये क्या तमाशा है। सबसे पहले बात, चाहे बल्ला है, चाहे रविंद्र शर्मा है, चाहे कोई भी है, हम कांग्रेसी हैं। चाहे करा है, कोई भी है, चाहे वानी है, कोई भी है, हम पहले कांग्रेसी हैं। ये क्या मतलब उसके पास गया उसके पास नहीं है, ये चीजें गलत हैं। अब क्या हो गया कि जो लोग मेरे पास यहाँ पे आते, हालांकि मेरे एरिया के बंदे नहीं थे, मैं सीधी सी बात कह सकता हूँ, वो बल्ला साहब के एरिया के बंदे थे, वो मेरे साथ चलते थे, बल्ला साहब के साथ चलते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। वहां पे जाके इवन के बल्ला साहब के एरिया में सम्मानित तो हुआ मैं कई बार, लेकिन बल्ला साहब को कोई इतराज नहीं था। लेकिन आज ये पोजीशन है कि उनको भी आपस में लड़ा दिया गया, वहां का फोन नहीं उठाना, वहां पे नहीं जाना, वहां पे नहीं जाना। ओ भाई, आप हो कौन, कांग्रेस के साथ रहना है, हमें तो कांग्रेस के साथ चलना है, कोई भी है, हम कांग्रेसी हैं। वो भाई, वो उसका एरिया होता है सर, मैं कहना नहीं चाहूंगा, मैं माफी चाहता हूं, एरिया कुत्ते का होता है। कोई जहां मर्जी जाए, काम चाहिए हमें, कांग्रेस के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करने हैं हमें ये एरिया वाली कौन सी बात है एरिया की। गुरमीत जी, एक बात और है, वैसे जो मैंने देखा है पिछली 2 इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए, कि कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बने। आपके लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि अगर जनता आपके साथ आ गई तो अगर आपकी पार्टी का नामो निशान नहीं भी है तब भी नामो निशान अपने आप बन जाएगा। अगर झंडा आज नीचे है तो अगर जनता आपके साथ आ गई, झंडा तो अपने आप ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं जी। देखो जी,
पार्टी जनता को नहीं बनाती, जनता पार्टी को बनाती है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, हमारी इंदिरा गांधी जी ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि कांग्रेस 30 साल पीछे चल रही है। मैंने बार बार लिखा, दिल्ली से आती है, यहाँ से फेक लेटर जाते हैं, जम्मू ऑफिस से, कांग्रेस ऑफिस से फेक लेटर, गलत रिपोर्ट बनवा जाती है, सानी साहब को उनको धमकी देती है, ऐसे करो, दूसरा देता है वो ऐसे लिखो, ये और भाई सच लिखो ना, जो भी है जो भी है। अगर सच लिखेंगे दिल्ली वालों को सच पता चलेगा, उन चीजों से दूर। बीजेपी क्या करती है, जो काम करता है उसका एक एक मिनट का काम है, हम जो काम देते हैं उसको नाली में डाल दिया जाता है। वर्कर, आप बताओ, जो वर्कर काम करेगा उसको पैसा लगता है, घर में काम बंद करना पड़ता है, हर चीज करनी है, दिन रात एक कर रहा है, उस वर्कर को इज्जत ही नहीं है। क्या मतलब है? जब तक इज्जत नहीं देंगे, मैं माफी चाहता हूं, जब तक इज्जत नहीं देंगे वर्कर कुछ नहीं मांगता, वर्कर खाली इज्जत मांगता है। सबसे पहली बात है, एक आदमी नया आता है, उसको नया ज्वाइन करते हैं, उसको जैसानी ने नया ड्रामा बना दिया हुआ है, तुझे कारपोरेटर की टिकट देंगे, और दूसरा है तेरे को भी कारपोरेटर। एक एरिया में 5 आदमियों को अगर उसने बोल दिया, 4 आदमियों को बोल दिया, 4 में से तो एक, उनमें चारों में से एक को भी नहीं मिलेगी, मिली जिसको मिलनी है उसी को मिलेगी। अगर चलो मान लेते हैं उन चारों में से एक में, तीनों ने तो हरवाना ही है कांग्रेस को। हमें कंपटीशन करवाना चाहिए काम का, जो भाई जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसको टिकट देंगे, काम वाले को टिकट दे। जो राहुल गांधी ने कहा है, ये अपने से ही तमाशे, बंदा साथ है कोई नहीं, अब नया नया बंदे को बेवकूफ बनाने के लिए इसने नया स्टंट रचा है। एक तेरे को टिकट देंगे, ऐसे बनाते हैं, ग्रुपबाजी ये तैयार कर देते हैं, और उसके बाद ये क्या, वो ग्रुप जो है इरिटेट होता है, वो रिश्तेदारों के पास जाता है, घर वालों के पास, आज मुझे टिकट मिलेगी, मुझे, बाद में रिश्तेदार मारते हैं जुतियां, उसको वो होता है जिले कहता तेरी ऐसी तैसी, मैं तेरे तो को देता हूँ टिकट, वो हो रहा था आजाद हो गए। फिर गुरमीत जी एक बात पक्की है, मैं वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मैं आपसे कहकर जा रहा हूं कि फिर आप राहुल गांधी को एक मैसेज संदेश दे दीजिए कि राहुल गांधी, तुम जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जो मर्जी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ऐसे नेता तुम्हारे रहेंगे, तुम्हारी मेहनत जीरो है, तो कभी फलीभूत नहीं हो सकती। मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी बहुत आगे जा चुके हैं। मैं एक मिनट, मैंने ये नहीं कहा कि राहुल गांधी जी आगे नहीं है, मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। अब वो जो पिछली स्टेज थी उनकी, वो उस स्टेज से आगे निकल चुके हैं, ये मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं आपके पार्टी के जो जम्मू में गुटबाजी या ये जो तरीके चल रहे हैं, उसके आधार पर ये बात कह रहा हूं कि आप उनको मैसेज संदेश दे दीजिए कि आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस खड़ी नहीं हो सकती अगर यही हाल रहा तो। मैं एक चीज बता दें, राहुल गांधी जी ने इसकी तरफ स्टेप शुरू कर दिया। अभी हमारी एक मैडम है, उसने भी बयान दे दिया है कि जब तक बीजेपी के स्लीपर सेलों को बाहर नहीं निकाला जाता, यानी कि उसने सानी का नाम दिए बगैर बोला है, वो मेरे पास रिकॉर्डेड है, वो आज कल उसको पूरा जम्मू कश्मीर में वायरल हो जाएगा, दिल्ली भी पहुंच रही है, इन्होंने तो उसको दबा दिया, पर मैं उसको दबने नहीं दूंगा। और बहुत से लोग हैं, ये देखिए मैं आपको बता सकता हूं, ये देखिए कितने लोगों ने लेटर साइन करके भेजे हैं, लिस्ट बड़ी है, लिस्ट बड़ी है, कितनी बड़ी लिस्ट है, जो उन लोगों को इज्जत मान नहीं मिल रहा है। मैं एरिया का नाम नहीं बताऊंगा, ये तो खैर ये स्क्रीन पे लेटर तो आएगा नहीं। अच्छा, मैं ये चीज कहना चाहता हूं, अब बहुत से लोग आगे आना शुरू हो गए हैं कांग्रेस को बचाने के लिए। सबसे पहली बात है, राहुल ने एक चीज जो कही है वो उसकी बहुत हद तक पूरी होने जा रही है। राहुल गांधी, पहले मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था डरो मत, उसके बाद आज गुरु गोविंद सिंह जी की बात पे राहुल गांधी चाह रहे हैं डरो मत। इसी तरह हम नहीं डर रहे, डरे जो डरेगा, उन्होंने साहब कह दिया, ठीक है प्रेसिडेंट है हमारा करा साहब, हम नहीं है चीज, अब अच्छा काम किया, हमने बोल दिया करा साहब ने अच्छा किया, जहां पे गलत है, चाहे अगर हम प्रधानमंत्री के खिलाफ चल सकते हैं तो हमारे प्रेसिडेंट के खिलाफ क्यों नहीं चलेंगे? जो गलत करता है उसके खिलाफ चलना सीखे। जिस दिन मेरे घर का मेरे पिताजी अगर गलत का कोई भी है, अगर गलत होता है उसको हमें ठीक करना चाहिए, बच्चे गलत करते हैं तो उसको ठीक करना चाहिए। करा साहब को चाहिए इन चीजों को ठीक करे, करा साहब इस समय कोशिश कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, करा साहब ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया पीछे जी,
एक बंदा गलत काम था, वो आपस में लड़ाने का उन्होंने डिसीजन ले लिया। मैं सही बात कहूंगा, वो डिसीजन को अच्छा कहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा जहां पे गलत है, अगर सीनियर का उन्होंने गलत डिसीजन लिया, मैंने बोल दिया करा साहब ने गलत लिया। करा साहब प्रेसिडेंट है, करा साहब माँ बाप के बराबर होते हैं, माँ बाप तो नहीं होते, लेकिन उनको डिसीजन अभी उनमें थोड़ी सी कमी है। क्या उनके ऊपर दबाव है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जैसे कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसी मजबूरियां, सानी दबाएगा, फलाना दबाएगा, फलाना दबाएगा। हम क्यों गलत आदमी को स्टेज पे बैठाते हैं? उसका फर्क पड़ रहा है हमें, पार्टी में फर्क पड़ता है। लोग नहीं मानते इन चीजों के, वोट लोगों ने देना है, बनाना लोगों ने है, हमने नहीं बनाना। हम 10 20 50 बंदे खड़े करके वो कुछ नहीं होने वाला। हम जिसके पास जाएंगे उन्हें हाँ जी कर देना, आपको देंगे, हाथ जोड़ेंगे। आज जमाना चेंज है, पुराना नहीं रहा, लेकिन आज के जमाने में वो करेक्टर जरूर देखते हैं। गलत आदमियों को निकालना बहुत जरूरी है। ये जोड़ी को आप ये नहीं कहता को आप ट्रायल मारो ना। अगर आपने 18 साल से इस आदमी को देखा, जब से देखा है, आप मुझे डाटा चाहिए, मैं डाटा देता हूं। जब ये इंचार्ज बना नकली था, आया था जो उस दिन आया, बड़ी अच्छी बात लगी इसकी, मैं तो इसको जानता भी नहीं था, बड़ी अच्छे तरीके से बोला हम ये है वो है। बाद में आके कहता है अपने बंदे लाने हैं, दूसरे निकाल देने हैं। क्या सारे बंदे दूसरे में भेजे? मां पैसे लेके कराओ इसका नार्को टेस्ट आसानी का। तकलीफ क्या है, डर किस बात का है? मेरा कराओ, मैं तैयार बैठा हूं। मतलब ये कि आज की तारीख में कांग्रेस हाईकमान और स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट, ये जो ऐसे कुछ लोग आपकी पार्टी में हैं, उनको अब ये रास्ता दिखाने वाले हैं, जब उनको अपने तरीके से समझाने की कवायद शुरू हो चुकी है। देखो जी, मैंने तो साफ कह दिया, मैं एक सीधी सी बात बता दूं, आज मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, मेरे 1024 दिन हो गए और 650 दिन ये सामने बैठे, इनसे पूछ लो। मेरे 4 दिन से मेरी बैक बोन इतनी दर्द है, तकलीफ इतनी बुरी हालत रही है, कोई कहने की बात ही नहीं। पीछे जी मैं बहुत बुरी हालत थी, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे व्रत रखने का कोई फायदा नहीं। अगर मैं चुप रहता हूं तो मेरी मजबूरी है, कह दीजिए। मैंने गुरुओं के नाम से, माता के नाम से ये सब कुछ व्रत है। राहुल गांधी के लिए व्रत रखे हैं, जनता के लिए रखे हैं, कांग्रेस के लिए मैंने कुर्बानी दे रहा हूं। चिक्कों ने मुझे जूते मारे, भाई ये सरदारों में व्रत नहीं रखे जाते। मुझे बताइए, ये आप भी जानते हो सरदारों में व्रत नहीं रखे जाते हैं, लेकिन मैंने कुर्बानी दी। मैंने कहा भैया व्रत नहीं, ये कुर्बानी है। उस समय जंग में कुर्बानी देनी थी, इस समय इस तरीके से कुर्बानी देनी है। मेरी कुर्बानियां फिर जाके उन्होंने थोड़ा सा, कई लोगों के गालियां पड़ी। अभी भी आप मेरी साइड पे चेक कीजिए, अभी ताजे ताजे कहीं आते हैं, सरदार आते हैं, वो उल्टा सीधा लिखते हैं। एक सरदारों को ये तू क्या कर रहा है, मैं कहने तो जो कर रहा है, सरदार का काम है जो जुबान दे दी कुर्बानी देनी है। क्या करें, मुझे मारने की धमकियां आ रही हैं, मैंने परवाह नहीं करनी है, जो करना है कर ले। इस व्रत का तभी फायदा है जब राहुल गांधी, अगर मैं चुप रहूंगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री जैसे आपने कहा, तो मैं ये सारे जितने बंदे शाम को बिस्की भी पीते हैं, मुर्गे भी खाते हैं, सब कुछ, मैं भूखे मरता फिरूं, जमीन पर सोऊं? क्या तमाशा है? मैं रोटी भी नहीं खाता, कोई चीज नहीं। क्या ये चीज नहीं चलेगी? मैं ये चीज चलने नहीं दूंगा किसी के लिए। मुझे कांग्रेस को बनाना है नंबर 1। ये जितना जो करना है करके देख ले, मैं भी देख लेता हूं। बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े कई बंदे आए थे, मुगलों को कोई नहीं हरा सकता। आपने देख लिया, मुगल रहे नहीं, सरदार के वहां पे है। आप हिस्ट्री ले लो, माता जो हमारा करवा चौथ का व्रत था, लोग कहते थे जमराज से वो छीन के लेके आए अपने पति को, माता गंगा को लेके आए, कितने ऋषि मुनियों ने कुर्बानी दी। अगर मेरी एक कुर्बानी लगती है तो मुझे कोई फर्क नहीं। अगर जनता के मेरे पिता ने कुर्बानी दी है, मेरा पिता ने घर बार सारा बर्बाद, बच्चे बर्बाद कर दिए, सारा बैंक बैलेंस सब कुछ उड़ा दिया पार्टी के लिए, लोगों के लिए। क्या कुछ निकले? मकान दिए, सब कुछ दिए, क्या कुछ नहीं दिया? दुकानें दी, कई लोगों ने बेच दी, तो कहां से दी? ठीक है, ये चीजें अगर मैं उसी दिन अपने आप को पिताजी के बराबर सफल समझूंगा कि जिस दिन ये राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। राहुल पिताजी ने के टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनी, अभी हमारे मनमोहन सिंह जी। देखो गांधी फैमिली ने कितना, और क्या करेगी गांधी फैमिली ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया। मेरे पिताजी को बुलाया, वो तो उनकी गलती है ना, मेरे पिताजी की नहीं गए तो। खाली मनमोहन सिंह को ही उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, सीताराम केसरी भी उनके प्रधानमंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव भी उनके प्रधानमंत्री रहे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खैर दर्शकों, ये हैं सरदार गुरमीत सिंह जी, जो जम्मू से हैं।
राहुल गांधी के लिए इन्होंने तो एक व्रत की प्रथा शुरू की थी कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा और जमीन पे सोऊंगा। वो तो खैर ये आज भी कर ही रहे हैं। अब इनकी तरफ से एक इशारा ये भी मिल गया कि कुछ भी हो जाए वक्त आने वाला है और वक्त धीरे धीरे आ भी रहा है। और इन्होंने ये भी बता दिया बातों बातों में कि अभी इलेक्शन से पहले ये साफ हो भी जाएगा कि जम्मू में कांग्रेस पार्टी है और जीतती है तो अपने दम पर ही जीतती है, और अगर जीतेगी तो अपने दम पर ही जीतेगी। अब ये किसी के साथ अलायंस नहीं करेगी। तो दर्शकों, ये थे गुरमीत सिंह जी, जिनसे बातचीत हमने की और इनकी बात जानने की कोशिश की। अपनी बात तो इन्होंने बड़ी बेबाकी से रखी, जो बात हमने इनसे पूछी इन्होंने उसका भी बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। उम्मीद करता हूँ आप सबको ठीक लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, ठीक लगा है तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद। नमस्कार।